हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। निम्नलिखित में से किसे थल सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मनोज पांडे, सीपी मोहंती या फिर एस सोमनाथ और अजीत गांगुली। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक फेयरलेस गवर्नेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेयरलेस गवर्नेंस नाम की बुक किसने लिखी है? अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, एस सोमनाथ या फिर एस जयशंकर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है किरण बेदी, जिन्होंने फेयरलेस गवर्नेंस नाम की बुक लिखी है। और आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका, फेयरलेस गवर्नेंस बुक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो रीअपॉइंट किए गए हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है आपके पास एंटोनियो कोस्टा, पेड्रो पासोस, एहलो या फिर जोस सॉक्रेट्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका पेड्रो सेंटाना लोपेस। सो इनमें से जो एंटोनियो कोस्टा हैं उनको नियुक्त किया गया है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रिटन द बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की बुक किसने लिखी है? इसमें नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा गया है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको आंसर बताना है यहाँ पर। नवदीप सिंह गिल, रामचंद्र गुहा, नीरज खोपड़ा या फिर संजय सिंह। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल, जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट द जेट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च की गई है? तो हमें बताना है यहाँ पर कि किस शहर में ये फ्लाइंग बोट लॉन्च की गई। सो जिन्होंने गेस किया है दुबई, वो बिल्कुल सही है। दुबई में जो है ये हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया गया। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेटलैंड्स हैव बीन एनलिस्टेड इन इंडिया रिसेंटली आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ हिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश इन रामसर साइट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जितने भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होंगे उन पर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में खजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इनके रामसर साइट में शामिल होने के बाद भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हो गई हैं? ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 46, 47, 48 या फिर 49। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है 49, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी जीती है? महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है 2022 में जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की जब परेड हुई थी तो सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का खिताब उत्तर प्रदेश को मिला था। फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या फिर सलमान खान।
सो राइट, जिन लोगों ने गेस किया है अक्षय कुमार, वो बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम। विच आहट ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। निम्नलिखित में से किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आहट अभियान शुरू किया है? सीआरपीएफ, आरपीएफ, बीएसएफ या फिर एनसीसी? यस, जिन्होंने गेस किया है आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन देश के किस शहर में बनाया जा रहा है? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन देश के किस शहर में बनाया जा रहा है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। पुणे, सूरत, अहमदाबाद या फिर मुंबई? देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सेलेक्टेड मैटर के भी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही एक निचोड़ टाइप का यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो बहुत ध्यान से पढ़ते जाइए ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम से जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो जो फैक्चुअल डेटा से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसीलिए इनको फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि जो डिटेल्ड करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट एग्ज़ाम टाइम में जब आपको कई सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करना होता है, कई सारे क्वेश्चंस को कवर करना होता है, तो हमारा फास्ट रिवीजन काम आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? सूरत बिल्कुल सही आंसर है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है वो सूरत में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पूछा गया। विनय जोशी, विनीत जोशी, सामंत कुमार और चौथा ऑप्शन है आपके पास आनंद त्यागी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? विनीत जोशी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। विच कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम? भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा होगा? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? बिल्कुल सही, नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल ने भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाया है फर्स्ट टाइम। तो आगे बढ़ते हैं हम। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? मंडी, बिलासपुर, चंबा या फिर हमीरपुर? तो यहाँ पर चंबा जो है वो हर घर जल का 100वां जिला यहाँ पर बना हुआ है। तो चंबा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस टू गेन यूनिकॉर्न स्टेटस? निम्नलिखित में से कौन यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला खेल उद्यम बना है? ऑप्शन आपको 4 दिए गए। मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या चेन्नई सुपर किंग्स? आपका फेवरेट यहाँ पर नहीं बताना है, यहाँ पर बताना है कि यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय खेल उद्यम कौन सा बना। तो यहाँ पर राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। आगे बढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC इन द ब्रांड फाइनेंस मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड इन 2022? 2022 में ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की वैश्विक रैंक पूछी गई है। 15वीं है, 7वीं है, 10वीं है या फिर तीसरी है? जी हाँ, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं रैंक मिली है LIC को। चलिए आगे बढ़ते हैं। When will the Chandrayaan 3 mission be launched by Indian Space Research Organization ISRO? इसरो के द्वारा घोषणा हुई थी काफ़ी थोड़ा हमारे 2022 में ही हुई थी, थोड़े समय पहले, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा।
तो उस समय ये अगस्त 2022 को बताया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। विच कंट्री हैज़ बीन बैंड फ्रॉम होस्टिंग 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप? Which country has been banned from hosting 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप? किस देश को 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप की मेज़बानी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया? देश जो कि बहुत ही चर्चा में रहा और इसका मुद्दा भी काफ़ी ज्वलंत रहा 2022 में। गेस करिए कौन सा देश हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास, चाइना, रशिया, बेलारूस और बेल्जियम। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि रसिया है, यही हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर के किस ग्राम पंचायत में पूर्ण हुआ है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पटवई। ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ेंगे हम। Who among the following has been appointed as the advisor of Prime Minister नरेंद्र मोदी? निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तरुण कपूर, हर्षवर्धन श्रृंगला, राजीव गौबा या फिर पंकज जैन। तो तरुण कपूर को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है, सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। Who among the following has been appointed as the Central Board of Director Taxes? चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, किसका? CBDT का। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है 4, अंशुला कांत, संगीता सिंह, राजेश श्रीवास्तव या फिर संदीप कुमार। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने दिया है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, संगीता सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी स्टाफ के वॉइस चीफ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन, बग्गावली सोमशेखर राजू, NS घोरमड़े, संदीप सिंह या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गेस करें कि थल सेना के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बग्गावली सोमशेखर राजू, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम। विच कंट्रीज लैंडस्केप गार्डन शिट्योबरल मार्क्स हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किस देश के लैंडस्केप गार्डन शिट्योबरल मार्क्स को जोड़ा गया है? तो वो देश है हमारा, 4 ऑप्शन है आपके पास, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा एंड ब्राज़ील। जिनका आंसर है ब्राज़ील वो बिल्कुल सही है, ब्राज़ील हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी चर्चा में भी रहा ये 2022 में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल वेटरनरी हेल्थ सर्विस फॉर एलिंग फार्म एनिमल्स? बीमार खेतिहर जानवरों के लिए एक सर्विस स्टार्ट की गई है, हेल्थ सर्विस। वो कौन से राज्य सरकार ने स्टार्ट की? तमिलनाडु है ऑप्शन में, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने गेस किया है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? Recently, in which of the following country the statue of Sardar Vallabhbhai Patel has been inaugurated by Prime Minister Modi? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया? 4 देशों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर कनाडा।
तो जिन लोगों ने आंसर दिया है कनाडा, बिल्कुल सही है, कनाडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस सीरीज़ में हम 2022 के टोटल करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। So hopefully you like the video and subscribe my YouTube channel for the more upcoming videos. Thank you.